अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो है आज के लेसन में काकतीयास के उन खुद मुख्तार हुक्मरानों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने पहले काकतीया की जो सल्तनत किसी के मातहत रहते हुए चलती थी उसको एक आज़ाद और खुद मुख्तार ममलकत में बदला और अपनी हुक्मरानी के जरिए से एक नई पहचान उस वक्त के हिंदुस्तान की सरजमीन पे कायम। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये लेसन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज उन काकतीयास के राजाओं का या हुक्मरानों का तज़किरा आप लोगों को मिलने वाला है जिन्होंने दूसरों के साथ जंग लड़ा और दुनिया के एक खित्ते में अपनी एक पहचान कायम की। तो जैसा कि यहाँ पे पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ सॉवरेन काकतीय रूलर्स, सॉवरेन मतलब खुद मुख्तार जो रूलर्स हैं उनके सियासी कामयाबियां। तो जो सबसे मेन पर्सन है इस मामले में, जो सबसे अहम किरदार है जिस बंदे का, उसका नाम है रुद्रदेवा। ठीक है, रुद्रदेवा। इसने हुकूमत किया था 1163 से 95 तक। अराउंड 32 साल हो गए शायद, 93 95 32 ईयर्स तक इसने हुकूमत किया। वॉज द फर्स्ट सॉवरेन रूलर अमंग द काकतीयास। काकतीयास में ये सबसे बड़ा और सबसे खुद मुख्तार, जिसने सबसे पहले अपनी खुद मुख्तारी, अपने ममलकत की खुद मुख्तारी और अपने सल्तनत की खुद मुख्तारी का ऐलान किया था। His military conquest were all described in अनुमाकोंडा 1000 पिलर इंस्क्रिप्शन। तो सबूत क्या है इसके? जैसे इसके जो जंग है, इसकी जितने जंगों का तस्करा है वो तस्करा अनुमाकोंडा 1000 पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि काकतीय सल्तनत के अहम कतबों में से एक है। इंस्क्रिप्शन का मतलब कतबा है, तो अहम कतबों में से ये एक मशहूर कतबा है। तो इस कतबे में जो है इसके तमाम जंगों का और उसकी कामयाबियों का तस्करा उसके अंदर मौजूद है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो अनुमाकोंडा या हनुमाकोंडा दोनों का एक ही नाम है, पुराना नाम अनुमाकोंडा था ये। तो हनुमाकोंडा 1000 पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इसको जारी करने वाला यही बंदा था, रुद्रदेवा। ठीक है, इसको उसने जारी किया 1163 में जब। ठीक है, टू मार्क हिज सॉवरेन पावर। ये कतबा इसने क्यों जारी किया? इसके आजाद और खुद मुख्तार सल्तनत के यादगार के तौर पे इसने उस कतबे को जारी किया। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि कतबा याद रखिए, और क्यों क्यों जारी किया याद रखिए, और कौन जारी किया याद रखिए। तो इसकी तारीफ है मुख्तसर अंदाज में। ही वॉज द ग्रेट वॉरियर, बहुत अजीम जंगजू था। एज्यूम्ड अ टाइटल राया गजकेसरी, ये इसका टाइटल था, इसका लकब था। एंड इश्यूड कॉइन इन हिज नेम, और इसने अपने नाम के साथ सिक्के जारी किया था। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अनुमाकोंडा 1000 पिल्लर रिकॉर्ड, यानी इसी अनुमाकोंडा 1000 पिल्लर रिकॉर्ड का जो कतबा है, 1000 पिल्लर का जो कतबा है, इसके रिकॉर्ड्स में यह भी बताया गया कि इसने तो नगारा के जो, नगारा एक जगह है जो कि करीम नगर में मौजूद है, वहां के जो बड़े लोग थे, जो रुआसा थे, रईस की जमा रुआसा है, उन रुआसा को, उन बड़ों को इसने जंग में हरा दिया। इसी तरह इसने दुम्मा राजू इसको हराया। इसी तरह मेडा राजा टू ऑफ पोलावासा, यही करीमनगर के दूसरे पोलावासा जो जगह है, वहां का जो मेडा राजा है उसको इसने हराया था। ये प्लेस है ये। ठीक है, इसी तरह मल्लिका देवा एंड चोडा उदया, तो ये सारे लोगों को इसने अपने वक्त में हराया था, जो कि ये लोग सारे बड़े बड़े हुक्मरान थे। ये सब चीजें नहीं आता एग्जाम में, लेकिन आपके मालूमात के लिए मैं बता दे रहा हूँ। हिज आर्मी ऑल्सो इन्फ्लिक्टेड अ डिफीट ऑन तेलुगु चोला किंग कंदूरी चोला भीमा। तो चोला डिनास्टी जो है उस दौर में सारे इंडिया पे राज करती थी। इसी तरह तेलुगु रियासतों में भी चोला का एक किंग था जिसका नाम था कंदूरी चोला भीमा। उसको भी इसने इन्फ्लिक्टेड अ डिफीट मतलब शिकस्त से दो चार किया। तो यही इसकी फौज नहीं, चोला भीमा जो है, जो तेलुगु जमीन पर तेलुगु बोलने वाले लोगों पर चोला डिनास्टी की तरफ से हुकूमत करता था, उनको इसने हराया था। इसके अलावा कुछ इजाफी मालूमात है कि उसने अपने दौर, इन लोगों की क्या है खास बात के यादवा
किंग जो राजा थे यादवा के, उन लोगों के साथ इनकी जमती नहीं थी। तो वो तस्करा यहाँ पे मौजूद है, वो सारी चीजें। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके दौर में रुद्रदेवा ऑल्सो फेस्ड अ चैलेंज ऑफ यादवास ऑफ देवगिरी। तो जैसा मैं बताया, देवगिरी के जो यादवास लीडर्स थे, हुकुमरान थे, जो किंग्स थे, उनके साथ इसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना होता था, बहुत सारे मुश्किलात का सामना होता था। तो इसकी एक और खास बात है, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ हिज स्टेट, उसके स्टेट में जब आबादी बढ़ रही थी तो उस आबादी की सहूलतों, जरूरियात की तकमील के लिए उसने क्या किया कि एक नई कैपिटल कायम किया जिसका नाम है ओरुगल्लू या वरंगल। वरंगल का पुराना नाम ओरुगल्लू है, ठीक है, याद रखिए ये बात। तो ये वो लीडर था, ये वो राजा था, ये वो हुक्मरान था जिसने अपने आबादी, अपने ममलकत की आबादी की जरूरियात की तकमील के लिए एक नई राजधानी कायम की जिसका नाम ओरुगल्लू या आज के दौर का वरंगल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और जैसा मैं बताया, यादवास के जो लीडर्स या किंग्स थे उनके साथ इन लोगों की जमती नहीं थी। तो ही वॉज किल्ड इन द वार विथ यादवा किंग जैतूगी इन द ईयर 1119 1195। तो यादवास के साथ जो जंग हो रही थी तो इसमें इसने अपनी जान को खो दिया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, द यंगर ब्रदर ऑफ रुद्रदेवा बिकेम द न्यू किंग ऑफ काकतीय स्टेट। तो इसके इसके मौत के बाद इसका जो भाई था रुद्रदेवा, रुद्रदेवा का जो भाई था महादेवा, वो जो है तख्त नशीन हुआ था। तो उसके बाद 4 साल के बाद जो है उसकी भी मौत हो गई यादवास आर्मी के साथ जंग में, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। और और एक चीज है कि हिज यंग सन, मतलब महादेवा का जो यंग सन है यानी छोटा बेटा है गणपति देवा, was set free by Yadava king Jaitrapala to divert the attention of other rulers toward the देवगिरी। तो उस वक्त के यादवास ने क्या किया कि दूसरे लोग हमसे भी लड़ रहे हैं, तो जो एक कमसिन उसका जो बेटा था, जो गणपति देवा के नाम से था, उसको जो है तख्त पे बिठा दिए थे यादवास। चलो भाई ये छोटा है, चल जाता, इससे हमारे को कोई खतरा पेश नहीं आता। तो उसके बाद रेचरला रुद्रा द मोस्ट ट्रस्टेड एंड कैपेबल ऑफिसर ऑफ गणपति देवा। तो जो गणपति देवा जो कमसिन तख्त नशीन हुआ था तो उसका भरोसेमंद जो था रेचरला रुद्रा, तो उसने क्या किया कि गणपति देवा की मदद किया था और रियासत के जो उमूर थे उसकी निगरानी करता था तो किंग गणपति देवा, लेकिन उसके साथ उसका, चूंकि वो अब तजुर्बेकार था, उसके पास माहिर महारत थी, उसके पास हिकमत थी, उसके पास फिरासत थी, तो वो गणपति देवा की मदद करता था, ठीक है। तो ये बात आपके लिए क्लियर रहना चाहिए कि जो बंदा है जो मजबूत आजाद खुद मुख्तार सल्तनत को कायम किया वो रुद्रदेवा है। फिर उसने बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की और उसने जो है यादवास के साथ लड़ा था और उनको जो है शिकस्त भी दिया था। और उसने पहली बार काकतीय सल्तनत के अवाम की जरूरियात की तकमील के लिए उसने एक नया कैपिटल भी बनाया जिसका नाम ओरुगल्लू, ये आज के दौर का वरंगल है, वरंगल का कदीम नाम है। और वो जो है उसकी मौत यादवास के साथ लड़ाई के दौरान हो गई थी 1195 में। फिर उसका भाई रुद्रदेवा तख्त नशीन हुआ, उसने 4 साल तक हुकूमत किया। फिर उसके बाद उसका, जब वो मर गया था जंग में, तो उसका बेटा, छोटा बेटा तख्त नशीन हुआ और रेचरला युद्रा जो है उसका साथ देता था। वजीर वजीर था, मतलब ऑफिसर था, यहाँ पर लिखे हुआ है ना, द मोस्ट ट्रस्टेड एंड कैपेबल ऑफिसर ऑफ गणपति देवा। तो बहुत ज्यादा भरोसेमंद और काबिल ऑफिसर था। तो यहाँ पर वजीर है बोल के नहीं है, ऑफिसर है बोल के है। तो 3 लोगों का है, एक रुद्रदेवा है, फिर उसके बाद जो दूसरा नाम है महादेवा है, फिर उसके बाद गणपति देवा। ये नाम याद रखिए। ये गणपति देवा रुद्रदेवा, रुद्रादेवा का बेटा नहीं होता सर, महादेवा का बेटा है। उसके बाद महादेवा, उसके बाद गणपति देवा।
ये 3 नाम याद रखिए। ये इसका भाई है, ये महादेवा इसका भाई है, भाई का छोटा बेटा गणपति देवा है। अब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है ये जो गणपति देवा की हम बात कर रहे हैं। हम इसने कब से कब तक, 1199 से 1262 तक, कितने साल हो गए, अराउंड 63 साल तक इसने हुकूमत किया। तो आपको मालूम होना चाहिए जब कोई 63 साल हुकूमत करता तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा राजा रहता। ठीक है, 63 साल हुकूमत करना इट्स अ बिग थिंग, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो गणपति देवा के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं 10 मिनट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं खुद पुराने पेपर्स चेक करते रहता हूँ, तो ग्रुप 4 के पेपर्स में और ग्रुप 2 के पेपर में भी शायद काकतीयास के इन्हीं राजाओं के बारे में सवाल पूछा गया था। लिहाजा बहुत दिल गौर से सुनिए, 63 साल। ठीक है, तो गणपति देवा, तो गणपति देवा वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ मेडिवल साउथ इंडिया। तो ये सिर्फ काकतीया का अजीम राजा नहीं है, बल्कि जुनूबी हिंद के जितने राजा गुजरे हैं, जितने हुक्मरान गुजरे हैं, उनमें से इसका एक अहम मकाम है। His long rule of nearly more than 6 decades has expanded the territorial authority of Kakatiyas over coastal Andhra। तो ये जो 66 दहों से जायद जो इसकी हुक्मरानी थी, ये हुक्मरानी का असर है कि ये जो है तेलंगाना के इलाके से आगे बढ़ के आंध्रा भी पार कर दिए, और आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल इलाके थे जैसा कि नेल्लूर है, वहां तक इसकी हुकूमत चले गई थी। यानी नेल्लूर का मतलब समझो आप तमिलनाडु के करीब। अगर आप आंध्र प्रदेश का मैप देखेंगे नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट का, तो वो बिल्कुल चेन्नई के करीब तक चेन्नई मतलब तमिलनाडु के बिल्कुल करीब तक चले जाता, तो वहां तक इसने पहुंचा दिया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और करीब करीब तमिलनाडु तक ये पहुंच गया था। ही ऑल्सो केम he also came into conflict with यादवा रूलर्स। इसका भी क्या है, यादवा रूलर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक बहुत बड़े तनाजुए को बोलते हैं। ठीक है, among his contemporaries, इसके मुआसिर लोगों में, इसके हम असर में जैत्रपाला था, इसी तरह सिंगन्ना था, महादेवा ऑफ यादवा डिनास्टी, यादवा डिनास्टी का महादेवा था, इसी तरह वीरभल्ला वन था, इसी तरह नरसिम्हा देवा टू ऑफ होयसाला डिनास्टी। मतलब ये सारे लोग जो बड़े बड़े हुक्मरान थे, वो सब इसके हम असर थे। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वर्ड नोटवर्ती, मतलब इसको नोट करना जरूरी है। नोटवर्ती मतलब, तो ये नोटवर्ती मतलब इसको आप नोट कर सकते। ठीक है, अब थोड़ी सी एक दिलचस्प बात है, मैं आपको सुनाता हूं। द काकतीय आर्मी लेड बाय द किंग हिमसेल्फ स्कोर्ड ग्रैंड विक्ट्रीज। ये जो राजा है, इस राजा के जरिए जितने, ये राजा की खास बात ये थी कि ये खुद जंगों में अपनी आर्मी की क़यादत करता था। कैसा मालूम, लेड बाई किंग हिमसेल्फ, मतलब उस वक्त आर्मी जनरल्स तो रहते थे, लेकिन खुद उस जंग की हिकमत अमली तदबीर देना, और जितने फौजी थे उन सबको अहकाम जारी करना, और पूरी अपनी निगरानी में जंग लड़ना, ये एक किंग के लिए सबसे बड़ी बात रहती। एक तो किंग वो रहता कि अपने एक मजबूत और तगड़े आर्मी जनरल को बोलता कि तुम जाओ और जो है इतने लोगों को लेके जाओ, वहां पे हमला कर दो। लेकिन बजाते खुद किंग का बतौर आर्मी जनरल या पूरी फौज की क़यादत करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसने कई अजीम जंगों में अपनी फौज को अपने कंट्रोल, अपनी निगरानी में, अपनी क़यादत में लिया था। इसी तरह वेलनाडु एक जगह है, वहां का रूला है पृथ्वीश्वरा, और उसके सपोर्टर्स इसने कुचल दिया। गणपति देवा ने क्या किया कि उसको कुचल दिया। ठीक है, हिज फोर्सेस नेक्स्ट कॉन्कर्ड दिविसीमा आफ्टर डिफीटिंग इट्स रूलर पिन्ना चोड़ा ऑफ अय्या फैमिली। तो यहां पर दिविसीमा एक ऐसी जगह है आंध्र प्रदेश का, वो इलाका जो बिल्कुल खलीज बंगाल से जाके मिलता। ठीक है, बिल्कुल कोना इलाका है दिविसीमा, मतलब गोदावरी नदी का जो बिल्कुल कोना हिस्सा है, जहां से समंदर, खलीज बंगाल, अब गोदावरी नदी का मैप देखेंगे तो वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए
समंदर में जाके मिलता। कौन से समंदर में? खलीज बंगाल में। तो दिविसीमा वहां पे है, उस वहां के राजा को तक हरा दिया। इसका मतलब वो बिल्कुल अपना एक तेलंगाना से लेके एक समंदर की जमीन तक, एक साहिल तक अपनी ममलकत को और अपने सल्तनत को वसी कर दिया था। ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसका एक आर्मी जनरल है मलाया चौड़ा। द कैपेबल कमांडर ऑफ गणपति देवा हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिज विक्ट्री। तो इस जंग में, इस कामयाबी में कौन बड़ा रोल अदा किया था? मलायाला चौड़ा, ये उसका नाम था। ठीक है। बट गणपति देवा परमिटेड दिवी रूलर टू रूल हिज प्रिंसिपैलिटी एज अ सबॉर्डिनेट टू हिम। तो गणपति देवा ने क्या किया, वहां दिव्य सीमा का जो राजा था उसको तो हरा दिया, लेकिन बोला कि आप ही हुकूमत करिए यहाँ पे, लेकिन मेरे मातहत रहते हुए आप हुकूमत करिए। ठीक है। ही ऑल्सो रियलाइज्ड द स्ट्रेंथ ऑफ दिवी कर रूलर। दो जो ना। दिवी सीमा है, मैं आपको बता देता हूँ, मैप में बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। दिवी सीमा बार बार जिक्र आ रहा तो इसलिए बता देता हूँ मैं। तो ये दिवी सीमा है, आप देखिए, दिख रहा है आपको ये जो है ना दिवी सीमा है, ये जो निशान दिख रहा ना, ये दिवी सीमा है। और हम कहाँ पे है? तेलंगाना में। समझिए आप, काकतीया कहाँ थे? वरंगल में थे। तो ये पूरा वरंगल से खम्मम, विजयवाड़ा, ये दिवी सीमा के कोने तक दिख रहा आपको, खलीज बंगाल। तो अगर जी कोई सर। बादशाह किसी समंदर पे कब्जा करता तो इसका मतलब, समंदर के बॉर्डर पे तक जाता तो इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड उसको मिल जाता। ये उस पर्सपेक्टिव में सबसे ज्यादा अहम रहता। ठीक है। तो क्लियर है ना ये बात? दिवी सीमा दिख रहा आपको, ये कोना? यस सर। जी सर। ओके। कौन सा स्टेट आता सर ये? जी, ये स्टेट कौन सा अभी आता सर? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र। अभी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। सर यादव डायनेस्टी कहाँ पर? क्या, कहाँ पे? यादवा डिनास्टी जो है देवगिरी बोल के है। तो देवगिरी अभी इस वक्त जो है महाराष्ट्र में है, मैं मैप में भी देखा था। ठीक है। तो अच्छा ओके। और एक चीज ये है कि उस वक्त के बादशाह क्या करते थे, मैट्रिमोनल अलायंस। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैट्रिमोनल अलायंस का मतलब ये रहता कि एक बादशाह क्या करता कि किसी बादशाह से उसकी दोस्ती रहती तो बोलता, आप अपने बेटे को मेरी बेटी के साथ निकाह में दे दो, या मेरे बेटे को आपकी बेटी के निकाह में दे दो। तो इससे क्या होता था कि उस दौर में बादशाहत को मजबूत करने के लिए मैट्रिमोनल अलायंस बहुत अहम रोल हुआ करता था। तो कभी कभी क्या होता, कोई बादशाह खुद शादी कर लेता था। तो वही वही है ये गणपति देवा का, कि गणपति देवा मैरिड पिनाचोड़ास टू डॉटर्स। तो जो उस वक्त का जो दिवी सीमा का जो राजा पिनाचोड़ा था, उसके दोनों के दोनों बेटियों से, जिसका नाम था नाराम्बा और पेराम्बा, इन दोनों से इसने शादी किया था। तो मैट्रिमोनल अलायंस, अगर आप हमारे हैदराबाद दक्कन की सरजमीन को भी देखेंगे तो उस वक्त के टिप्पू सुल्तान ने शायद, जहां तक मेरे मालूमात है, आसिफ जाही सलातीन के साथ मैट्रिमोनल अलायंस की पेशकश की थी। बोले थे कि मेरे बेटे को आपकी बेटी के निकाह में दियो, और ताकि हम लोग मजबूत रहेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। क्योंकि वो जो है मैसूर के थे और ये निजाम का पहले से मुआहदा था अंग्रेजों के साथ, तो वो नहीं हुआ था वो। ठीक है। बहरहाल, तो these victories established the sway of काकतीय over the entire गोदावरी। तो अभी मैं जैसा गोदावरी नदी का तज़किरा करा था कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए खलीज बंगाल में जाके मिल जाता। तो इसका मतलब इन कामयाबियों से इस बादशाह ने गोदावरी के जितने इलाके थे उन सारे इलाकों में अपने सल्तनत को मजबूत कर लिया था। और इसका क्या फायदा हुआ था? तेलुगु पीपल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र रीजन वर यूनाइटेड अंडर काकतीय रूल। तो काकतीय रूल के मातहत में तेलंगाना और आंध्रा में तेलुगु बोलने वाले लोग मुत्तहिद हो गए थे। ही रूल्ड हिज पीपल विद ग्रेट केयर। इसने अपने लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। ठीक है। और एक चीज है, मैं आपको बताता हूं। गणपति देवा हेल्प नेल्लोर तेलुगु चोड़ा किंग मनुमा सिद्धि
ठीक है, मनुमा सिद्धि। तो नेल्लूर, नेल्लूर को अगर आप मैप में देखेंगे तो वो भी समंदर है। तो बादशाहों को समंदर, समंदर या उससे मुत्तसिल इलाकों से दिलचस्पी क्यों होती? क्योंकि अगर कोई दोस्ती, अगर किसी बादशाह से, समंदर के बादशाह से दोस्ती हो गई तो उसका ये फायदा रहता कि वो लोग इंटरनेशनली अपना ट्रेड मजबूत कर लेते, उनको चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड मजबूत करना, तो उस पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा अहम रहता। ठीक है, तो नेल्लूर का मतलब इनको जो है समंदर या इंटरनेशनल ट्रेड से दिलचस्पी थी। तो उसने क्या किया कि मनुमा सिद्धि की मदद किया था। ये कौन था? ये तिक्का भूपाला का बेटा था। तो बहरहाल मदद किसकी किया था? मनुमा सिद्धि की मदद किया था, जो कि तेलुगु रूलर था चोड़ा डिनास्टी के अंडर। द काकतीय फोर्सेस डिफीटेड ऑल द अपोनेंट्स ऑफ मनुमा सिद्धि। तो मनुमा सिद्धि के जितने मुखालिफिन थे सबको हरा दिया था। एंड इंस्टॉल हिम ऑन द नेल्लूर थ्रोन। तो नेल्लूर की जो तख्त है उसको, उस पे इस मनुमा सिद्धि को फायज कर दिया था। आफ्टर दिस विक्ट्री काकतीय फोर्सेस मार्च्ड ऑन द कांची एंड डिफीटेड द लोकल रूलर। तो कांचीपुरम, कांचीपुरम अभी जो कांची है, ये कांचीपुरम अभी तमिलनाडु में है। तो ये बिल्कुल तमिलनाडु का वो इलाका जो आंध्र प्रदेश के करीब है। तो यहाँ पे नेल्लूर में जो मनुमा सिद्धि की हुकूमत को इंस्टॉल करे थे, मतलब कायम किए थे मनुमा सिद्धि की मदद करके, तो ये लोग एक मार्च निकाले थे, एक बड़ी रैली निकाले थे कांचीपुरम तक। ठीक है, तो ये बहुत अहम है। और एक चीज है कि एक और, मतलब कैसे इसने मदद किया था, यहां पर मैं इसके विक्ट्रीज को बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि काकतीय डिनास्टी कैसी थी और कैसे कैसे ये लोगों ने अपने ममलकत को वसी किया था। ठीक है, एक एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह तिक्का भूपाला, उसका बेटा मनुमा सिद्धि है। तो किंग ऑफ नेल्लूर, तेलुगु चोड़ा किंगडम, एंड अ फ्रेंड ऑफ गणपति देवा डाइड। तो ये मर गया था। तो जब ये मर गया था, जो तिक्का भूपाला जब मरा था, तो उसका उसका तज़किरा सुना रहे, उस वक्त की तफसील सुना रहे कि उसका बेटा मनुमा सिद्धि जो था, उसकी तख्त को उसके मुखालिफिन ने हासिल कर लिया था। तो अब क्या किया मनुमा सिद्धि, मतलब अभी तो बताया कि मदद किया था, तो कैसे मदद किया वो बता रहा हूं आपको। अंडर दीज कंडीशंस, ऐसे हालात में जब उसके बाप की मौत हो गई और सारे मुखालिफिन ने उसके बाप की जगह को हासिल कर लिया, तो मनुमा सिद्धि क्या किया कि उसका जो कोर्ट पोइट है, उसका दरबारी शायर तिक्कना, ठीक है, तिक्कना बड़ा मशहूर शायर है। ठीक है, ये बात याद रखिए, तेलुगु का बड़ा मशहूर शायर है। तो इसको भेजा था गणपति देवा के दरबार में इस दरख्वास्त के साथ कि वो उसकी मदद करे। अब आप देखिए, पहले मदद के लिए शायरों को भेजा भेजा जाता था ताकि वो अपने शायराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए मदद की दरख्वास्त करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज है, द काकतीय सर फिर रिपीट, फोर्स। जी फिर बोलिए। रिपीट कीजिए ना। तिक्कन्ना कहाँ का, कहाँ के राजा के पास से आया था? फिर एक मर्तबा रिपीट कीजिए ना थोड़ा। आवाज आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा तो आवाज से बोलिए, अब बोलिए। फिर रिपीट कीजिए ना, बोली तिक्कन्ना कहाँ से आया था? जो मशहूर तिक्कन्ना पोएट है दरबारी शायर तिक्कन्ना। थे, दरबारी हाँ, वो शायर। गणपति का शायर था ना? नहीं नहीं, गणपति जी जी देवा जी के पास गया था वो मनुमा जी। सिद्धि की फिर मदद रिपीट की कीजिए ना। दरख्वास्त को लेके। तो वो वहां का था, वो मनुमा सिद्धि के दरबार का शायर था, लिखा हुआ है ना। मनु मनुमा सिद्धि। मनुमा सिद्धि डेप्यूटेड हिज कोर्ट पोइट, मनुमा सिद्धि ने डेप्यूट किया, तायुनात किया अपने दरबारी शायर को जिसका नाम तिक्कना था। कहाँ भेजा था? गणपति देवा के दरबार में। ठीक है, तो उसके बाद जब दरखास्त किया था तो द काकतीय फोर्सेस लेड बाय इंदुलूरी सोमया। तो काकतीय फोर्सेस जो अफवाज थी, फौज थी, उसकी कियादत कौन कर रहे थे? इंदुलूरी सोमया कर रहा था। तो वो लोग कामयाबी हासिल किए थे ओवर द अपोनेंट्स ऑफ मनुमा सिद्धि। तो मनुमा सिद्धि के जितने मुखालिफिन थे उस पे ये लोग जाके उनसे लड़के जो है कामयाबी हासिल किए थे। तो यहाँ पे जो है ये जो जनरल है काया कायस्या गन्याया साहिनी, द जनरल ऑफ गणपति देवा, ऑल्सो डिफीटेड
विजय गंधा गोपाला एंड अदर्स। तो उसका जो गणपति देवा का जो जनरल था, उसने विजय गंधा गोपाला और दीगर को भी वहां पे इन लोगों ने शिकस्त से दो चार कर दिया था। ठीक है, तो ये एक दूसरा हुक्मरान था, उसको भी ये लोग हरा दिए थे बोल के मतलब है यहाँ पर। ठीक है, लेटर उसके बाद गनयाया साहिनी वॉज अपॉइंटेड एज 72 नियोगाधिपति। ये ओहदा है, 72 नियोगाधिपति का ओहदा उसको दिया गया था इस कामयाबी की वजह से। ठीक है, और अब देखिए पांड्या डिनास्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे, मतलब हमने पढ़े, मतलब इंडियन हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो पांड्या पांड्या बोल के बार बार आता है, पांड्या, ये भी बड़े रूलर्स हैं। ठीक है, पांड्या। यस सर। जी सर। ठीक है, तो पांड्यास के साथ भी इसका मसला था गणपति देवा का। तो गणपति देवा इन हिज लास्ट इयर्स केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पांड्यन आर्मी। तो पांड्या की जो आर्मी थी उनके साथ भी इनका मसला हो गया था। द मेन रीजन फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज, इसका अहम वजह ये थी कि पांड्यन फोर्सेस अटैक्ड नेल्लोर तेलुगु चोड़ा किंगडम। तो बताया ना मैं कि नेल्लूर में जो चोड़ा किंग्स थे वो इनके दोस्त थे। जब इनके दोस्त पे कोई हमला करे तो इन पे भी हमला मानते थे। जैसा कि अभी रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, लेकिन यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार कौन सप्लाई कर रहे? यूरोप सप्लाई कर रहा, यूरोप के कई ममालिक सप्लाई कर रहे, खास तौर पे यूके यूनाइटेड किंगडम ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, जिसको बर्तानिया भी बोलते। ऋषि सुनाक जहां के प्राइम मिनिस्टर है, और जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब आप पूछेंगे अमेरिका के सदर साहब क्यों जो है हथियार सप्लाई कर रहे? क्योंकि यूक्रेन का दोस्त अमेरिका है, यूक्रेन का दोस्त यूके है। क्यों? दुश्मन का दुश्मन दोस्त रहता। तो सेम यहाँ का भी किस्सा है। तो ये बात है कि मनुमस जो वहां नेल्लूर पे जो हुकूमत करते थे उन पे इन लोगों ने हमला किया था। ठीक है, तो कभी भी याद रखिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त रहता। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कहानी इस तरह कि इनका जो दोस्त था इस पे दूसरा हमला किया था, पांड्या का जो रूलर था। तो इनको गुस्सा आ गया था। तो अब क्या हुआ, गुस्सा आया तो गणपति देवा लेड हिज आर्मी टू प्रोटेक्ट मनुमसिद्धि टू। ठीक है, तो क्या उसके बाद गणपति देवा खुद बोला अब मैं अपनी फौज की कयादत करूंगा। तो उसने खुद कयादत किया था। तो एक जंग लड़े थे लोग मुट्टुकूर नेल्लूर में। बैटल मतलब जंग, ये कब लड़े थे? 1263 में। तो काकतीय फोर्सेस सफर्ड अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, मतलब शर्मनाक शिकस्त हुई थी इस जंग में। काकतीय के जो गणपति देवा अजीम रूलर है, जिसने 63 साल तक हुकूमत किया और जिसने नेल्लूर में जो है कई बार अपने दोस्तों की मदद करते हुए उनकी हुकूमत को बहाल किया था। आज जो है पांड्या के रूलर ने जब नेल्लूर पे हमला किया तो उसने बदला लेने के लिए यहां से वरंगल से नेल्लूर जाके मुट्टुकूर नामी जगह पे जंग लड़ा। तो बहुत ही शर्मनाक शिकस्त हुई, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट बोलते हैं। तो ये जो है पांडियन रूलर जिसका नाम था जातावरम सुंदरा, इसके हाथों इसकी शिकस्त हुई। तो उसके बाद मनुमत सिद्धि लॉस्ट हिज लाइफ, तो उसकी जान भी चले गई थी, मनुमत सिद्धि की जान भी चले गई थी। और उसके बाद नेल्लूर जो इलाका था उसको पांडियन किंगडम में जम कर दिया गया। एनेक्स्ड मतलब उसको मिला दिया गया, पांडियन सल्तनत में नेल्लोर को मिला दिया गया। तो इस हार के बाद गणपति देवा रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ। गणपति देवा क्या हुआ कि मुतहर्रिक सियासत से सुबुकदोश हो गया। अब क्या है, ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रुद्रम देवी एज ही सक्सेसर टू द थ्रोन। तो उसने अपनी बेटी को जो है तख्त नशीन कर दिया था, अपना वारिस बना दिया था। गणपति देवा रूल ऑफ नियरली 6 डिकेड्स मेड काकतीयास पॉपुलर इन एंटायर साउथ इंडिया। जो 6 दहों से जायद इसने जो हुकूमत किया, इसकी हुकूमत ने काकतीयास को सारे जितने जुनूबी हिंद के राजा थे सब में मशहूर कर दिया। ही वॉज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, बड़ा इंतजामी उमूर का माहिर था। स्टेट्समैन मतलब सियासी उमूर में जिसको बसारत रहती उसको बोलते स्टेट्समैन।
ठीक है, अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स को भी बोलते स्टेट्समैन। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो इंदिरा गांधी वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, मेरे को अच्छा लगता है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, अ ग्रेट पर्सनालिटी, एक शख्स, अजीम शख्स था। ही स्ट्रेंथेंड द मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद ऑल पावरफुल फैमिलीज, जितने ताकतवर फैमिलीज थे सबके साथ इसने अजदवाजी, जिसको बोलते इल्हाक, अजदवाजी इल्हाक बोलते मैट्रिमोनियल अलायंस, यानी कभी अपना बेटा दिया, जो भी था, मतलब कभी दो बेटियों से शादी कर लिया था दिव्य सीमा के। इस तरह से जहां जहां इसको मौका मिलता, या तो मतलब अपने खानदान के किसी लोगों को देते हुए मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। ही गेव हिज डॉटर, कैसे, इसने अपनी बेटी की शादी किससे की थी, रुद्रमा देवी की शादी चालुक्य वीरभद्रा से उसने निकाह कराया था, जो कि निडोदा वुलु इस जगह का प्रिंस था ये। ठीक है, ही रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी, कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वरंगल फोर्ट, वरंगल का जो मशहूर किला है इसको मुकम्मल किया, और अपने आर्मी की दोबारा से इसने तंजीम जदीद किया। ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम हनुमाकुंडा टू वरंगल, इसने हनुमाकुंडा से वरंगल अपना दारुल हुकूमत मुंतकिल कर दिया था।